स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं हूं नलिनी पांडे। महाकुंभ का आज औपचारिक तौर पर महासमापन हो गया। खुद सीएम योगी इस मौके पर मौजूद रहे और सफाई कर्मियों का सम्मान किया। एक तरफ सरकार के मंत्री और बीजेपी नेता जहां इसे सबसे सफल आयोजन बता रहे हैं, वहीं महाकुंभ को लेकर विपक्ष के सवाल अभी भी जारी हैं। देखिए। 45 दिन से ज्यादा चले महाकुंभ का महासमापन हो गया है। इस मौके पर सीएम योगी महाकुंभ पहुंचे और संगम तट पर सफाई अभियान चलाया। सीएम योगी ने संगम तट पर पूजा अर्चना की और आरती भी की। दोनों डिप्टी सीएम भी योगी आदित्यनाथ के साथ मौजूद रहे। सीएम योगी ने कुंभ के सफल आयोजन के लिए सभी को बधाई दी। वहीं विपक्ष के नकारात्मक रवैये पर भी निशाना साधा। प्रयागराज मेला प्राधिकरण, प्रशासनिक अधिकारियों, पुलिस अधिकारियों ने साबित कर दिया कि थोड़ा भी राजनीतिक इच्छा शक्ति हो और उनको सही सपोर्ट हो तो परिणाम कुछ भी लाया जा सकता है। महाकुंभ के समापन पर पीएम मोदी ने सोशल मीडिया पर पोस्ट भी लिखा। पीएम मोदी ने अपने लेख का टाइटल एकता का महाकुंभ युग परिवर्तन की आहट रखा। पीएम मोदी ने लिखा, एकता का महाकुंभ युग परिवर्तन की आहट है। 140 करोड़ की आस्था एक पर्व से जुड़ी है। कुछ कमी रही तो क्षमा करिएगा। विराट आयोजन का दूसरा उदाहरण नहीं। पीएम मोदी के पोस्ट पर सीएम योगी ने भी सोशल मीडिया पर पोस्ट लिखकर पीएम मोदी का आभार जताया। उन्होंने लिखा, ये आपके यशस्वी मार्गदर्शन का ही सुफल है। एकता, समता, समरसता का महायज्ञ पूरा हुआ। प्रयागराज में महाकुंभ भव्यता दिव्यता के साथ समाप्त हुआ। सुरक्षा, स्वच्छता, सुव्यवस्था के नवीन मानक गढ़कर संपन्न हो गया। 45 दिनों में 66 करोड़ लोगों ने स्नान किया। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव प्रयागराज पहुंचे और कुंभ में दिन रात काम कर रहे रेलवे कर्मचारियों की पूरी टीम से मुलाकात की। रेल मंत्री ने सीएम योगी की तारीफ भी की। मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी को। उनके नेतृत्व में इतना शानदार आयोजन हुआ महाकुंभ का। देश विदेश से सब जगह से लोग आए। महाकुंभ समापन पर वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने कहा कि इस महा आयोजन का पूरा श्रेय सीएम योगी को जाता है। अगर इसका किसी एक व्यक्ति को क्रेडिट दिया जाए तो हमारे उत्तर प्रदेश सरकार के मुखिया आदरणीय श्री योगी आदित्यनाथ जी को इसका पूरी तरीके से क्रेडिट जाता है और उनकी पूरी टीम को, जो मंत्रिमंडल के सहयोगी, चाहे उप मुख्यमंत्री हो, चाहे मंत्रीगण हो, चाहे राज्य मंत्रीगण हो, सभी लोग, जितने लोग इनके साथ में लगे थे, उन सभी लोगों को इसका क्रेडिट जाता है। कैबिनेट मंत्री संजय निषाद अयोध्या पहुंचे, जहां उन्होंने महाकुंभ के लिए सीएम योगी की तारीफ करते हुए कहा कि महाकुंभ का सफल आयोजन हुआ। जितने भी लोग श्रद्धालु आए, हम गंगा पुत्रों के लिए और सौभाग्यशाली है कि गंगा, जमुना, सरस्वती हमारी है। प्रयागराज निषाद राज की धरती है। 56 फुट भगवान राम निषाद राज की मूर्ति लगी, उसका उद्घाटन हुआ, पर्यटक स्थल घोषित हो गया। करोड़ों लोग निषाद राज के किले पर दुनिया के लोग देखने। वहीं विपक्ष ने महाकुंभ के समापन पर भी निशाना साधा है। रामपुर से एसपी सांसद मौलाना मोहिबुल नदवी ने कहा कि एक बड़ा तबका भूख से मर रहा है, वहाँ भी सरकार को गौर करना चाहिए। बड़ा तबका भूख से मर रहा है। एक बड़ी तादाद बच्चों की तालीम से महरूम है। एक बड़ी तादाद शहर देशवासियों की इलाज से महरूम है। उनकी तरफ भी हमारी सरकारों को तवज्जो देने की जरूरत है। बीजेपी के पूर्व सांसद सुब्रत पाठक ने महाकुंभ की तारीफ करते हुए विपक्ष पर बड़ा हमला बोला है। एक जगह के ऊपर बड़ी जात तो उसी जगह पर छोटी जात के लोग कैसे एक साथ नहा सकते थे? ये तो कुछ था ही नहीं ना। तभी तो ये हजारों वर्ष पुरानी हमारी परंपरा है। तो कुल मिलाकर इसने ये एकता का जो ये संदेश दिया, उससे कहीं ना कहीं ये तमाम सारे ये जातिवादी नेता जो कहीं ना कहीं एक वर्ग विशेष की राजनीति करते हैं, वर्ग विशेष की तुष्टीकरण की राजनीति करते हैं, इसलिए वो हिंदुओं में विभाजन चाहते हैं। महाकुंभ समापन के मौके पर सीएम योगी ने महाकुंभ में सफाई कर्मचारियों को सम्मानित किया। इस मौके पर सीएम योगी को सफाई अभियान के दौरान बने विश्व रिकॉर्ड की प्रशस्ति पत्र भी सौंपी गई। सीएम योगी ने सफाई कर्मचारियों के साथ बैठकर भोजन भी किया। न्यूज़ 18 के लिए ब्यूरो रिपोर्ट।
और रामपुर में महाकुंभ समापन पर अखिल भारतीय मुस्लिम महासंघ का बयान आया है। मुस्लिम महासंघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष फरहत अली खान ने कहा कि महाकुंभ के सफल समापन पर सीएम योगी को मुबारकबाद देते हैं। महाकुंभ विश्व रिकॉर्ड बनाएगा। ऊपर वाले से दुआ करूंगा ऐसे आयोजन होते रहें। उत्तर प्रदेश सरकार को, यहाँ के मुख्यमंत्री को मैं मुबारकबाद दूंगा कि इतना बड़ा आयोजन जो विश्व रिकॉर्ड बनाएगा अपने आप में और हमारे उत्तर प्रदेश में हुआ, इसके लिए हम मुबारकबाद देंगे। और एक सच्चा और अच्छा ईमानदार मुसलमान होने के नाते मैं ऊपर वाले से दुआ करूंगा कि ऐसे आयोजन होते रहें। और ये आयोजन जिसमें हम कुंभ में स्नान करने के बाद अपने पाप धो देते हैं और नए सिरे से नई जिंदगी और इंसानियत की जिंदगी गुजारने का प्रण लेते हैं। और राहुल गांधी के महाकुंभ न जाने पर सियासी पारा हाई है। राहुल और प्रियंका के महाकुंभ नहीं आने पर यूपी प्रदेश के कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय का कहना है कि महाकुंभ में प्रतिनिधि के तौर पर उन्होंने डुबकी लगाई है। उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी का अध्यक्ष हूं और उसी उत्तर प्रदेश का एक जिला है प्रयागराज जो उत्तर प्रदेश में आता है। मैं कांग्रेस प्रतिनिधि के तौर पे पूरे देश के अपने नेताओं की तरफ से अजय राय वहां गए, जाके स्नान किया, गंगा मैया की पूजन किया और हर हर महादेव उद्बोध के साथ मैं वहां पूरे प्रदेश देश की मंगल कामना सबके लिए मंगल कामना करके वहां से निकला। सीधी एक लाइन में अगर कहें तो आप ये कहना चाह रहे हैं कि आपने राहुल गांधी जी की जगह डुबकी लगाई? निश्चित तौर से कांग्रेस प्रतिनिधि के तौर पे जितने भी हमारे वरिष्ठ नेतागण हैं, कांग्रेस का प्रदेश अध्यक्ष होने के नाते मैं जाकर स्नान किया और जाके मंगल कामना की। हमारे नेता आदरणीय राहुल जी, खड़गे जी, प्रियंका जी, निश्चित तौर से अजय राय प्रदेश अध्यक्ष हैं, वहां पर गए और मंगल कामना की हमने। और रामदास अठावले के बाद महाराष्ट्र के पूर्व सीएम एकनाथ शिंदे ने भी राहुल और उद्धव ठाकरे के कुंभ स्नान के लिए नहीं जाने पर निशाना साधा। एकनाथ शिंदे ने कहा कि ये लोग खुद को हिंदूवादी कहते हैं लेकिन कुंभ नहाने नहीं गए। इनकी कथनी और करनी में फर्क है। 65 करोड़ से ज्यादा लोगों ने महाकुंभ में डुबकी लगाई है लेकिन ये लोग नहीं गए। अभी जो नहीं गए उनको आपने सवाल पूछना चाहिए हिंदुत्व के बारे में। मैं हिंदू हूँ, मैं हिंदू हूँ। बाला साहब ठाकरे जी ने गर्व से कौम हिंदू है का नारा दिया था। अभी हिंदू कहने के लिए डरते हैं, हिंदू हृदय सम्राट कहने के लिए डरते हैं, तो कहा गया है इनका हिंदुत्व? आप पूछो उनको। तो 45 दिन से चल रहे महाकुंभ का आज औपचारिक समापन हो गया। इसके साथ ही सियासी बयानबाजी भी तेज हो गई है क्योंकि प्रियंका और राहुल गांधी महाकुंभ नहीं पहुंचे। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने महाकुंभ को लेकर विवादित बयान दिया था। खड़गे ने कहा था कि डुबकी लगाने से गरीबी खत्म नहीं होती। हालांकि खड़गे के बयान के बाद कई कांग्रेसी नेताओं ने महाकुंभ में स्नान किया लेकिन राहुल और प्रियंका गांधी महाकुंभ नहीं पहुंचे। देखिए। महाकुंभ में स्नान के लिए कांग्रेस से राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे जैसे नेताओं के नहीं पहुंचने पर सियासी घमासान जारी है। महाकुंभ का समापन हो गया है लेकिन राहुल गांधी और प्रियंका गांधी के त्रिवेणी के पवित्र जल में स्नान न करने पर बीजेपी लगातार सवाल उठा रही है। महाकुंभ में स्नान का जब मामला आया तो माना जा रहा था कि कांग्रेस पार्टी के मुखिया के साथ साथ तमाम प्रमुख उनके गांधी फैमिली के नेता स्नान के लिए जाएंगे। दूसरी तरफ जब सवाल अखिलेश यादव पर खड़े हुए तो वो स्नान के लिए गए लेकिन गांधी परिवार से कोई भी व्यक्ति महाकुंभ में स्नान के लिए नहीं पहुंचा। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने महाकुंभ को लेकर विवादित बयान दिया था। खड़गे ने कहा था कि गंगा में डुबकी लगाने से गरीबी खत्म नहीं होगी, लेकिन वो भूल गए थे कि इंडिया गुट के ही समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव ने संगम में डुबकी लगाई थी। खड़गे ये भी भूल गए थे कि डुबकी तो संगम में प्रियंका गांधी ने भी 2021 में लगाई थी। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने भी संगम में स्नान किया था। 1954 के प्रयागराज कुंभ में जवाहरलाल नेहरू गए थे। चर्चा थी कि राहुल गांधी प्रयागराज में महाकुंभ में स्नान करने जाएंगे। राहुल गांधी 2 दिन रायबरेली के दौरे पर भी रहे थे लेकिन वो महाकुंभ में स्नान के लिए नहीं पहुंचे।
इस पर बीजेपी का कहना है कि राहुल गांधी को सनातन धर्म से कोई लेना देना नहीं है। ये तो केवल चुनाव के समय ही कुर्ते के ऊपर जनेऊ पहनकर घूमते हैं। सोनिया और प्रियंका गांधी का भी सनातन धर्म से कोई लेना देना नहीं है। हिंदू बनने वाले राहुल गांधी, प्रियंका वाड्रा, रॉबर्ट वाड्रा जब कहीं चुनाव होता है तो किसी मंदिर में चले जाते हैं, चुनरी ओढ़ लेते हैं, पूजा पाठ की फोटो खींच देते हैं, लेकिन सबसे हिंदू धर्म के जहां करोड़ों करोड़ों लोग आते हैं, सबका सम्मेलन होता है संगम में डुबकी लगाने के लिए, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और रॉबर्ट वाड्रा का आना यह दर्शाता है कि वो नकली हिंदू हैं और सनातन से उनका कोई लेना देना नहीं है। कुंभ स्नान में अखिलेश यादव अपने कार्यकर्ताओं के साथ संगम में स्नान करने पहुंचे थे। कांग्रेस के बड़े नेता सचिन पायलट और यूपी कांग्रेस के अध्यक्ष अजय राय भी महाकुंभ स्नान करने पहुंचे थे। कर्नाटक के डिप्टी सीएम डीके शिव कुमार, कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह ने भी संगम में स्नान किया। और यहाँ तक कि कांग्रेस के बड़े नेता, चाहे वो दिग्विजय सिंह हो, चाहे राजीव शुक्ला हो, और डिप्टी सीएम कर्नाटक शिव कुमार जी, ये सब लोग आए और उन्होंने अर्ध कुंभ में, इस महाकुंभ में डुबकी लगाई। लेकिन कांग्रेस का, गांधी परिवार का एक भी व्यक्ति, चाहे वो सोनिया गांधी हो, चाहे प्रियंका हो, चाहे राहुल हो, यहाँ तक कि उनके रॉबर्ट वाड्रा का भी प्रोग्राम बना, प्रियंका का भी बना, राहुल का ही बना, अचानक इन्होंने क्यों निरस्त कर दिया अपने कार्यक्रम ये। और यहाँ तक कि उनके पार्टी अध्यक्ष खड़गे जी भी नहीं आए, और जबकि दक्षिण के बहुत लोग इस आस्था के महाकुंभ में आकर स्नान करके चले गए। दरअसल खड़गे के बयान के साथ कांग्रेस के नेता ही नहीं दिखे। संगम में डुबकी लगाने वाले कांग्रेस नेताओं की लिस्ट लंबी होती चली गई। सचिन पायलट, डीके शिव कुमार, दिग्विजय सिंह और उनके बेटे जयवर्धन सिंह, राजीव शुक्ला, अभिषेक मनु सिंघवी, यूपी कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय ने भी संगम में स्नान किया। हिमाचल प्रदेश के सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने भी त्रिवेणी में स्नान किया। और या उनकी जो वोट बैंक की जो तुष्टीकरण की जो राजनीति है, वो उनके मन मस्तिष्क में हावी थी, क्योंकि भगवान राम को भी काल्पनिक कहने वाले लोग, और यहाँ तक कि भगवान राम के मंदिर के मामले में भी जितने ये जो कई सालों तक ये मामला अटका रहा, उसमें भी कांग्रेस का बड़ा हाथ था। वहीं कांग्रेस नेताओं ने भी संगम तट पर डुबकी लगाने के बाद लोक कल्याण की कामना की और देश की सुख, शांति और समृद्धि के लिए प्रार्थना करते नजर आए। मतलब गरीबी को धोने के लिए महाकुंभ का ये अमृत स्नान था। ऐसे में सवाल अब उठने लगा है कि महाकुंभ के आयोजन को लेकर जिस तरह से कांग्रेस पार्टी सवाल खड़ा कर रही थी, आखिर गांधी फैमिली से लोग महाकुंभ में स्नान के लिए क्यों नहीं गए। कैमरा पर्सन रवि के साथ अलाउद्दीन, न्यूज़ 18 लखनऊ। और महाकुंभ के अद्भुत आयोजन की चर्चा इस वक्त पूरी दुनिया में हो रही है, क्योंकि श्रद्धालुओं के सुनामी के लिए जो व्यवस्था की गई थी, वो व्यवस्था करना किसी जंग को जीतने जैसा है। मिसाल बना महाकुंभ का मैनेजमेंट। तकनीक और सेवा भाव का अद्भुत संगम। दुनिया का सबसे बड़ा मैनेजमेंट इवेंट। दुनिया के सबसे विशाल मेले की विदाई हो चुकी है, लेकिन ये विदाई अपने पीछे ऐसी कहानियां छोड़ गई है जिन कहानियों को इतिहास में हमेशा याद किया जाएगा। ऐसी ही कहानी है महाकुंभ व्यवस्था के स्वरूप की। क्योंकि दुनिया भर के करोड़ों लोगों का एक ही जगह पर समागम किसी कीमत पर आसान नहीं था। यही वजह थी कि इस आयोजन को दिव्य और भव्य बनाने के लिए हर छोटी बड़ी चीज का ध्यान रखा गया था। मसलन हर एक श्रद्धालु तक पीने का स्वच्छ पानी पहुंचाने के लिए बड़े पैमाने पर व्यवस्था की गई थी।
मेला क्षेत्र में 233 वाटर एटीएम लगाए गए थे जो 24 घंटे काम कर रहे थे। हर एक वाटर एटीएम से रोजाना 12,000 से 15,000 लीटर पानी की खपत हुई। सभी वाटर एटीएम के जरिए श्रद्धालुओं तक आरओ वाटर पहुंचाया गया। सभी एटीएम की सेंसर बेस्ड मॉनिटरिंग की गई। सिम बेस्ड तकनीक से ये वाटर एटीएम ऑपरेट हुए ताकि खराबी का पता चल सके। सोचिए, जब बिना किसी औपचारिक निमंत्रण के करोड़ों श्रद्धालु एक जगह पर जमा हुए तो ये कितना चुनौतीपूर्ण था। लेकिन प्रशासन, पुलिस, सफाई कर्मी और स्वयं सेवकों ने मिलकर इस महायज्ञ को सफल बनाने में अहम भूमिका निभाई। हम लोग अभी एक व्यवस्था करने जा रहे हैं। अब तक जो स्वच्छता कर्मी कार्य करते थे, महीने भर कार्य करते थे, 8,000, 9,000, 10,000, 11,000 रुपए तक मात्र पाते थे। अब हम लोग आगे अप्रैल से हमारा एक कॉर्पोरेशन बनने जा रहा है जिसके माध्यम से हम व्यवस्था करने जा रहे हैं कि जो भी स्वच्छता कर्मी अब काम करेगा कम से कम उसको 16,000 रुपए हर महीने उसके खाते में हम लोग देने का काम करेंगे। इस अभूतपूर्व आयोजन के दौरान ड्रोन से निगरानी,